राजाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजाओं के महाराजा हजरत टीपू सुल्तान, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शायरों के शायर लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे, बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर साहब काशीराम जी, इन महान महापुरुषों की महान विचारधारा को सर्वप्रथम खिराजे अकीदत पेश करते हुए हज़ारों करोड़ों दलितों, मजलूमों, मुसलमानों की बहना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, साथियों, मैंने देश लेवल पर वीडियो बनाकर पोस्ट किया, मैंने महाराष्ट्र लेवल पे वीडियो बनाकर पोस्ट किया। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों के बीच में पोस्ट किया। लेकिन आज मैं महाराष्ट्र के जिस विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र में मैं रहता हूँ। सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 3 से 4 बार विधायक रहा। उस विधायक ने भी सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के तमाम समाज के साथ गुमराही की, उनके भरोसे को तोड़ने का काम किया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का भी विधायक यहाँ पे रहा। उस विधायक ने भी सिल्लोड सोयगांव विधानसभा की जनता को निराश करने का काम किया। उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी एक बार यहाँ पे विधायक रहा। उसने भी यहाँ पे सिल्लोड सोयगांव विधानसभा की तमाम जनता को निराश करने का काम किया। उसके बाद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार यहाँ पे 3 बार विधायक के रूप में वो भी यहाँ पे चुनकर आए, लेकिन उन्होंने भी सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के अंदर तमाम मतदार भाइयों बहनों को निराश करने का काम किया। सिल्लोड की नगर परिषद के अंदर भी 1994 से लेके आज तक उन्हीं के हाथों में सरकार है। सिल्लोड शहर की भोली भाली जनता, सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र की भोली भाली जनता उनके नेतृत्व पर विश्वास करते हुए पिछले 25-30 सालों से सिल्लोड की नगर परिषद भी एक हाथी उनके हाथ में है। पिछले 4 बार से वो सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के विधायक के रूप में यहाँ पे चुन कर आ रहे हैं। वो एक मुस्लिम समाज के रहबरी करते हैं। रहबरी के साथ साथ यहाँ पे सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के अंदर मुस्लिम समाज को नहीं बल्कि तमाम
मांग, महाड़, चमार, कोड़ी, माड़ी, साड़ी, तेली, तंबोड़ी, वडर, घिसाड़ी, कैकाड़ी, वंजारा, बंजारा, सिकलकर, ये सभी जाति धर्म के लोगों को उन्होंने जो है तो पिछले 20, 25, 30 सालों में सिर्फ चॉकलेट देने का काम किया। ऐसे एक हाथी और एक ही चेहरे के हाथ में हमारी सिल्लोड़ की नगर परिषद और सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा का नेतृत्व है। उस नेतृत्व को यदि बदलना है साथियों, तो अब हमारे पास में 2029 के अंदर सिल्लोड़ के नगर परिषद के भी आम चुनाव आने वाले हैं और सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा क्षेत्र में भी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। जैसे कि रोज़ हम कभी एक ही सब्ज़ी खाते हैं, तो उस सब्ज़ी को खाते खाते हम लोग बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग घर में कहते हैं कि अब कोई दूसरी सब्ज़ी बनवा के दो ताकि ज़बान को अच्छा लगे। इसी प्रकार राजनीति में भी, सियासत में भी यही सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा की जनता ने, सोयगांव शहर की जनता ने, सिल्लोड़ शहर की जनता ने करना चाहिए। ऐ मेरे समाज के लोगों, सिल्लोड़ शहर के अंदर, सिल्लोड़ विधानसभा के अंदर मैं अकरम शेख एक गरीब तबके का आदमी, मुस्लिम समाज में पैदा हुआ। मैं पिछले 2002 से एक देश की राष्ट्रीय पार्टी जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, इस पार्टी ने मुझे जिस एरिए में सिल्लोड़ शहर में मैं रहता हूँ, जैनुद्दीन कॉलोनी, इस जैनुद्दीन कॉलोनी के अंदर सर्वप्रथम मुझे बहुजन समाज पार्टी ने बूथ अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद में मुझे सेक्टर अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद में मुझे सिल्लोड़ शहर का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार मैं इस सिल्लोड़ शहर के अंदर अध्यक्ष के रूप में भी मैंने बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम किया। सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा के अंदर भी मैंने अलग अलग पदों के ऊपर एक राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी में कार्यरत करने का काम किया, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। उसके बाद में औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी अलग अलग पदों पे बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैंने काम करने का काम किया। मैंने बूथ लेवल से लेके बहुजन समाज पार्टी के अंदर महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, इस लेवल तक मुझ जैसे नाचीज़ को बहुजन समाज पार्टी इस देश की नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है। मुझ जैसे एक गरीब तबके के मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी ने बूथ से लेकर तो महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी तक सम्मान देने का काम किया। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा के अंदर, सिल्लोड़ शहर, सोयगांव शहर के अंदर जो हमारे भोले भाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के बुज़ुर्ग हैं, दोस्त है, युवा साथी है, मेरे तमाम मतदार भाई बहन हैं, जो पिछले साल से आप लोग सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर बस एक ही मुस्लिम चेहरा लेकर बैठे हैं। उस मुस्लिम चेहरे ने सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा के अंदर विकास के नाम पर लोगों की दिशा भूल करने का काम किया। अब आने वाले समय में 2029 में यदि बहुजन समाज पार्टी मुझे मौका देती है तो इंशाअल्लाह मैं सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार, एक रहबर बनकर आप लोगों के सामने आऊँगा। मैं एक ज़मीन स्तर का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पास सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि मांग, महाड़, चमार, कोड़ी, माड़ी, साड़ी, तीली, तंबोड़ी, वडर, घिसाड़ी, कैकाड़ी, वंजारा, बंजारा, सिकलकर, कुणबी मराठा, देशमुख मराठा, मानवतावादी ब्राह्मण, ये सभी समाज का नेतृत्व मैं ज़मीन स्तर पर करता हूँ। आप सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा के आधे से ज़्यादा ग्रामीण भाग के लोग मुझे नाम के साथ जानते हैं कि अकरम शेख बहुजन समाज पार्टी
तो है मेरे सभी समाज के लोगों, आने वाले समय में यदि आप लोगों को नेतृत्व बदलना है तो इस देश में एकमेव पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और हमारा किसी धन्ना सेठों से, किसी बड़े लोगों से मिलकर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि जो गांव लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, ज़मीन स्तर पर जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर होते हैं, शाहू फूले अम्बेडकर, टीपू सुल्तान, मान्यवर काशीराम की मूवमेंट को मानने वाले जो वर्कर होते हैं, उनके दम पर बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ती है, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है। इसी का माध्यम बोलकर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में यदि मुझ जैसे नाचिस को सिल्लोड सोयगांव विधानसभा से मौका दिया गया तो आप लोगों का नेतृत्व इंशाअल्लाह मैं पूरी ईमानदारी एवं वफादारी के साथ निभाऊंगा। और जो झांसे में देने वाली यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना होंगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना होंगी, शरद पवार, अजित पवार की राष्ट्रवादी होगी, ऐसे तमाम मनुवादी पार्टियों को हमने आज तक सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के अंदर मौका देने का काम किया। नगर परिषद सिल्लोड सोयगांव नगर पंचायत में मौका देने का काम किया, लेकिन आने वाले समय में शाहू फूले अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, टीपू सुल्तान वाली जो मूवमेंट की पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, इस पार्टी के साथ में तमाम मुसलमान भाइयों से, माँ बहनों से, बुज़ुर्गों से, साथियों से खासकर मैं अपील करता हूँ कि बहुजन मतलब अकेले मातंग चमार बुद्धिस्ट की पार्टी नहीं, बल्कि बहु का मतलब ज़्यादा और जन का मतलब इंसान, ये सभी इंसानों की पार्टी बामसेफ DSP और BSP के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी ने 14 अप्रैल सन 1984 के अंदर बनाई है। ये अकेले कोई एक ही समाज की पार्टी नहीं है, बल्कि ये सभी दबे कुचले वंचित घटक की ये पार्टी है, सभी बहुजन समाज की ये पार्टी है। तो मैं सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के लोगों को खासकर अपील करूंगा कि तमाम समाज के लोग, तमाम सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाए और हाथी पर सवार हो जाए। यही आशा उम्मीद मैं तमाम सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के तमाम समाज के लोगों से करता हूं, और ये बात को सभी लोग अमल करेंगे, यह उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।